हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जस्ट कि आपको पता है कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक करके सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। तो इस वन शॉट लेक्चर को आपने पूरा देखना है और इसके बाद कुछ MCQs भी हम लगाएंगे जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि जितने भी SSCs के एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपने देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं इस मैप में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका एक्सपेंशन कहाँ तक था। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा जो था वो सबसे ओल्डेस्ट साइट थी जिसको खोजा गया था। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा होगा मोहनजोदारो और यहाँ पे धौलावीरा, ये आलमगीरपुर, ये काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हैं जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे जिसके बारे में। तो सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी इसको 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक तो अर्ली हड़प्पन, फिर मेच्योर हड़प्पन आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा होती है ये सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारा लेट हड़प्पन। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन देख सकते हैं आप 3300 से लेकर 2600 BC, इतना इसका जो है कार्यकाल रहता है। फिर मेच्योर हड़प्पन यहाँ पर देख सकते हैं 2600 से लेकर 1900 तक। ये जो होता पीक अर्बन फेसेस होता है जहाँ पे इनकी सिविलाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है, यानी अर्बनाइजेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है और ये फल फूल रही होती है। लेट हड़प्पन यानी कि इसका जो एंड पीरियड होता है 1900 से लेकर 1300 BC तक, और यहाँ से इसके बाद फिर इसका डिक्लाइन हो जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके कुछ रीजन्स भी हो सकते हैं जिसका फिक्स कोई रीज़न तो है नहीं कि किस वजह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी, बट फिर भी कुछ जो है अपने आइडियाज़ से बताते हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड कहाँ कहाँ तक ये था और कितना इसका पूरा एरिया था। तो अप्रॉक्स 1.25 मिलियन स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 जो देश हैं मेनली, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मेजर रिवर्स के बारे में कि कौन कौन से रिवर्स के आसपास ये देखने को मिला। सबसे पहले इंडस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। फिर यहाँ पर घग्गर और हाकड़ा, जिसे हम सरस्वती के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। तो की साइट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ से हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, आपको पता होगा। उसके बाद मोहनजोदारो, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, फिर हमारा धौलावीरा लोथल गुजरात में है, हमारा राखीगढ़ी, उसके बाद सोर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में है। तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो मोहनजोदारो टिक करते हैं जो कि गलत है। तो लार्जेस्ट अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बोले तो राखीगढ़ी आपको टिक करना है। देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, ओके। सो सिटीज़ की बात करें तो यहाँ की जो सिटीज़ थी ना उनमें ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता था। ठीक है, अब ग्रिड का मतलब क्या है कि ऐसे रेक्टेंगुलर बहुत सारे छोटे छोटे जो है एक हिसाब से आप कह सकते हैं अरेंजमेंट घरों का। ठीक है, और आपको पता है कि अर्बन सिविलाइजेशन थी तो यहाँ पे घर जो होते थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, फोर्टिफाइड आपको सिटाडेल्स देखने को मिलते थे लोअर टाउन में। ठीक है, और अब ये सिटाडेल्स क्या हैं, देखो होता क्या था कि यहाँ पे प्रॉपर अर्बनाइजेशन थी। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेस्ट वगैरह लोग थे, जो थोड़ा हायर क्लास के लोग थे वो ऊपर रहते थे और जो लोअर क्लास के लोग रहते थे वो नीचे रहते थे। वो एक टाउन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता था। ड्रेनेज की बात करें तो एडवांस अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जिन्हें हम मतलब मैन होल्स के साथ साथ। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से फल फूल रहा था, एक अर्बन सिविलाइजेशन हम इसको कह सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ग्रिड लेआउट यहाँ पर देखने को मिलता है मोहनजोदारो में। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घर वगैरह हमको दिख रहे हैं। ठीक है, जो इनके घर होते थे वो किस तरीके से इस टाइप के अरेंजमेंट में दिखते थे। और यहाँ पर नीचे जो है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ है। ठीक है, यहाँ का स्नानागार है और देख सकते हैं कि किस तरीके से देखने को मिलता है। बात करते हैं कुछ नोटेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि ग्रेट बाथ जैसे कि मैंने आपको बताया मोहनजोदारो में है, और रिचुअल बाथिंग के काम यहाँ पर आता था। ये जो रिचुअल होते थे उनमें ये जो है यहाँ पर बात लेते थे। फिर कुछ ग्रेनरीज जो कि हड़प्पा में है, और यही ग्रेनरीज आपको मोहनजोदारो में भी दिखते हैं, बस इनका जो स्ट्रक्चर था वो दोनों जगह अलग था। ठीक है, और इनका काम क्या आता था, स्टोरेज फॉर
सर्पल्स और ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह को इकट्ठा करने में। डॉकयार्ड की बात करें तो लोथल में डॉकयार्ड था, जो कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट टाइडल पोर्ट भी है, ठीक है, तो याद रखना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये वीट, बार्ले, कॉटन जो होते हैं यहाँ पे उगाया जाता था, और फर्स्ट जो कल्टीवेट हुआ था वो कॉटन यहीं पर हुआ था, ठीक है। ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के ट्रेड देखने को मिलते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल आप देख सकते हैं लैपिस लिजुएली अफगानिस्तान और कार्नेलियन, इन जगह जो होता था इंटरनल ट्रेड होता था। और एक्सटर्नल की बात करें तो मेसोपोटामिया, जिसे हम मलुहा भी कहते हैं, ठीक है, मतलब कि मलुहा जो जिक्र है ये मेसोपोटामियम टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सटर्नल जो ट्रेड होते थे इनके साथ होते थे, ठीक है, याद रखना है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में कई बार पूछ लेता है। क्राफ्ट्स की बात करें तो सील्स वगैरह हो गए, यानी कि ट्रेड्स में यूज किए जाते थे, जैसे कि पशुपति सील, यूनिकॉर्न, मोटिव। यूनिकॉर्न का भी जो है जिक्र अगर आपसे क्वेश्चन आएगा अभी आगे मैं पूछूंगा तो उसमें इसका जिक्र हुआ है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। सील्स में इनका यूज होता था। पोट्री, रेड ब्लैक पोट्री यहाँ का यूज किए जाते थे, ग्लेज्ड पोट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होती थी। उसके बाद मेटलर्जी में ब्रोंज यूज होता था, क्योंकि उस टाइम पे आयरन देखने को नहीं मिला था, और गोल्ड के बेड्स यूज होते थे, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्राफ्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यानी पॉटरी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर पॉटरी देखने को मिलती थी यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्यूरल पॉटरी हैं, जो कि हड़प्पा में पेंटिंग डिज़ाइन के साथ बनती थी, और साथ में नीचे आपको विदाउट पेंटेड डिज़ाइनिंग दिख रही होगी। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह अपने को देखने को नहीं मिलते थे। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे एक रिलीजन था जिसे फॉलो किया जाता था, वो था प्रोटो शिवा, यानी पशुपति सील। यहाँ पे इनको ज़्यादा माना जाता था और वर्शिप की जाती थी, यानी पूजा की जाती थी मदर गॉडेस की। मदर गॉडेस जैसे कि ट्रीज, पीपल्स, एनिमल, यानी कि नेचर जो होती है, जो हमको फलने फूलने में मदद करती है, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती थी मदर गॉडेस के नाम से, ठीक है। म्यूरल प्रैक्टिस जैसे कि सीमेंट्री, एच कल्चर, ठीक है, लेट हड़प्पन में देखने को तो मिलता था, और वहाँ पे पॉट म्यूरल्स होते थे, ठीक है, ये हमने याद रखना है। सीमेंट्री तो होता था और पोर्ट म्यूरल भी होता था। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है ये कौन है, हमारे प्रेस्ट हैं, ठीक है, यानी कि ये प्रेस्ट की मूर्ति है, और यहाँ पे जो है डांसिंग गर्ल है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये ब्रोंज की है। उसके बाद स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे कोई भी चीज़ यानी कि लैंग्वेज में लिखा जाता था, यानी कि इसकी स्टाइल क्या थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोस्ट्रो फेडोन स्टाइल में लिखा जाता था, जिसमें राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, ठीक है, यानी कि इस तरीके से पहले राइट से शुरू करेंगे लेफ्ट की तरफ, फिर वहीं से लेफ्ट से फिर राइट की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्टेटस की बात करें तो अनडिसिफाइड था, यानी कि यहाँ पर 400 सिम्बल्स का यूज होते थे, ये आपने याद रखना है। थ्योरीज की बात करें तो ये अभी आपको कमेंट करना है कि द्रविडियन थी या इंडियन यूरोपियन थी, किस हिसाब से थी। एग्जाम हाईलाइट की बात करें तो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन तो देखने को हमें मिलता है धौलावीरा में, क्योंकि वहाँ पर साइन बोर्ड में 10 सिम्बल्स हमको देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखना है। ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इनकी स्क्रिप्ट्स होती थी। तो इस तरीके ना कुछ डिज़ाइन में होती थी, जो कि पढ़ने में तो इतनी आसानी से आती नहीं थी। यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स भी दिख सकते हैं, कुछ इनकी लिखने की जो स्क्रिप्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सैम्पल कैसा है। देन क्लाइमेट, अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर एविडेंस तो मिलता नहीं है, बट फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है या तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, ठीक है, यानी कि जो हकरा रिवर थी वो या तो ड्राई हो गई होगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला होगा और वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। आर्यन इन्वेजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हो सकता है कि आर्यन ने यहाँ पे इन्वेज किया होगा, ठीक है, और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई होगी। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो नेचुरल डिजास्टर को इसका रीज़न माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लड्स या अर्थक्वेक आए होंगे, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गया होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लास्ट है, ट्रेड कॉलेप्स हो सकता है यहाँ पे, कि डिक्लाइन हो गया होगा मेसोपोटामिया के साथ, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड जो है उनके ख़त्म हो गए होंगे उनके साथ, और जिसकी वजह से उसी के साथ साथ डिक्लाइन भी हो गया होगा, ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ पिक्चर्स, आप देख सकते हैं। तो कुछ सैम्पल्स के लिए पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगाई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉट हुआ होगा या फिर अर्थक्वेक वगैरह आ सकता मे भी वहाँ पर आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये MCQs जो होंगे ये वही होंगे जो कि हमने अभी इस लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। मे भी कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं एक आध,
तो आपको जो है इन्हें अच्छे से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। ओके, तो आपको ये तो बहुत ईजी है, आपको पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ लोकेटेड थी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ थी, ये थी मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के लिए कौन सी सिटी मानी जाती थी, मतलब जानी जाती थी, तो वो क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा हड़प्पा, ऑब्वियस सी बात है। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, देखो ट्रेडिंग वगैरह तो होती थी, ठीक है, हंटिंग और फिशिंग जिसकी मानो को आपको पता है ये इतना यहाँ पे प्रचलित नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि ये अनाज तो उगाते थे, ऑब्वियस सी बात है। न्योलिथिक पीरियड में ही हमने देखा था कि उसके बाद जो है, यानी न्योलिथिक पीरियड में ही अनाज उगाना शुरू कर दिया था, तो ये तो उसके बाद का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मेन चीज़ जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जो एसोसिएट करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, तो वो है हमारी इंडस स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट इसे समझ लेना। ओके, सो विच साइट इज नोन फॉर इट्स सोफिस्टिकेटेड डॉकयार्ड। तो देखो डॉकयार्ड का मैंने आपको बताया, जब भी डॉकयार्ड का नाम आया है तो हमने लोथल ही टिक किया है, याद रखना। और लोथल कहाँ है हमारा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसने डिस्कवर किया था। देखो डिस्कवर्ड एक होता है कि साइट किसने डिस्कवर किया था, जिससे हमने पढ़ा है दयाराम साहनी, ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिस्कवर किया, बट जो मेनली डिस्कवर किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे फर्स्ट टाइम, वो हमारा किया है जॉन मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये है 3300 BC से लेकर 1300 BC तक, याद रखना है। नेक्स्ट जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको याद रखना है, विच एनिमल इज फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स पे कौन कौन सी जो है हमको मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब ट्रेड होता था, ठीक है, तो उनके सील्स में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसी इमेज जो होती थी, डिपिक्ट होती थी, वो आपने बताना है। तो पहले ही लेक्चर में पढ़ रखा है, जैसे प्रोटोशिवा की पढ़ी थी हमने, और एक पढ़ा था यूनिकॉर्न, जो कि मैंने आपको स्पेशली मेंशन भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिकॉर्न। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना। और लाइक का एम अभी कुछ नहीं रखते, क्योंकि अभी ये चैनल स्टार्ट ही हुआ है। अब देखो जैसे कि हमने एक सीक्वेंस से जो है हिस्ट्री हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।